नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 7 हिंदी पाठ 2 दादी माँ पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि दादी माँ से रामी चाची उधार पैसे लेती है तो और उसको चुकाने के लिए दादी माँ कहती है। अब आगे देखेंगे। दूंगी मालकिन। रामी चाची कहती है दादी माँ से कि हाँ दादी माँ, आपके पैसे मैं लौटाऊंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। अब रामी चाची दादी माँ से के पैरों में झुकती हैं अपने आंचल को पकड़कर। बिटिया की शादी और कहती है कि बेटी की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। और आप दया ना करेंगी, आप अभी पैसे ना मांगे क्योंकि मेरी बेटी की शादी है, तो मेरी बेटी की शादी का कार्य कैसे पूरा होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। तो दादी माँ रामी चाची से कहती हैं कि हटो, दूर हट जाओ क्योंकि मैं अभी नहाकर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई और दादी माँ पीछे हट जाती है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। और मैंने दादी को समझाते हुए कहा कि इस बात को छोड़ दीजिए, बेचारी गरीब है, पैसे लौटा देगी। चल चल, चला है समझाने। तो दादी माँ कहती हैं चल दूर हट जा, कि मुझे चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया और मैं वहाँ से हटकर आंगन में चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। बहुत दिन बीत गए थे इस बात को हुए, इसलिए मैं इस बात को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली और एक दिन अचानक रास्ते में मुझे रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी और मैंने देखा कि वो मुझे देखकर मेरी दादी को आशीर्वाद दे रही है। मैंने पूछा क्या बात है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहाल होकर कहा, उसने रोते हुए कहा, उऋण हो गई मैं, मेरा ऋण मुक्त हो गया। भगवान भला करे, भगवान सबका भला करे। हमारी मालकिन का, जिसमें हमारी मालकिन का कल ही आई थी, वे कल ही मेरे पास आई थी। पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया उन्होंने। जो मैंने पैसा पहले ले रखा था उसको, उस उधार पैसे को छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, और ऊपर से मुझे 10 रुपये और दिए और बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। और मेरी बेटी के शादी के खर्चे के लिए मुझे 10 रुपये दिए और कहा कि जैसे तेरी बेटी है वैसे ही ये मेरी भी बेटी है। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, 10-5 रुपये के पीछे जग हंसाई नहीं होनी चाहिए। देवता है बेटा, देवता। और कहते हैं कि दादी माँ देवता हैं। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, तो मैंने कहा उस रोज़ तो आपको बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है। तो रामी चाची कहती हैं कि ये तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देकर डांटे बिना तो लाभ क्या। अगर वे रुपया देकर डांटे नहीं तो क्या लाभ, फिर कोई भी उनके पैसे को नहीं लौटाएगा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया और मैं उनकी इस बात को सुनकर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। अब किशन की शादी का माहौल है, तो शादी से पहले 4-5 दिन पहले से ही औरतें गाने लगती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है और विवाह की रात को जब बारात चली जाती है तो औरतें अभिनय करती हैं। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र के उत्पन्न होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पार्ट औरतें खेलती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था और मेरा ममेरा भाई भी लेट पहुंचा था, इसलिए वह भी बारात में नहीं जा पाया और वह बाहर सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की थी, वह बारात में नहीं गया था, इस बात पर औरतों ने आपत्ति की थी। दादी माँ भी बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है।
और मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया और औरतों को डांटते हुए मुझे एक चारपाई बिछाकर मुझे चादर ओढ़कर उस पर सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी और मुझे उनका अभिनय देखकर हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि अगर औरतों को पता लग गया, मेरा भेद खुल गया कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और बंडा फोड़ हो गया और मैं पकड़ा गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? और मेरी चादर खींचकर कहा कि दादी माँ, ये कौन बच्चा सो रहा है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ, कि शायद ये बच्चा रो रहा होगा, इसे दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई और हाथोपाई शुरू हो गई। वो उधर से चादर खींच रही थी और मैं इधर से। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, लड़के से क्यों लड़ाई कर रही है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब भी हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे, अभेदान मिल जाता था। जब भी हमसे कोई अपराध हो जाता था तो हम दादी माँ के पीछे जाकर छुप जाते थे और कोई हमें कुछ नहीं कहता था और ना ही हमें मार पड़ती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वत्या चक्र यानी घूमता हुआ चक्र जो परिस्थिति के चल रही थी। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होती कि जो टट्टी होती है, जो झाड़ फूँक के घास की बनाई जाती है, तो संसार किस प्रकार धोखा देता है इसका हमें पता चलता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा ही उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया था। अब दादाजी की मृत्यु के बाद बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, जो झूठ बोलने वाले हैं, खाली दिखावा करने वाले हैं, उससे स्थिति और अधिक बिगड़ गई। दादा की श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, जो संपत्ति खर्च की, व्यय यानी खर्च की, वे घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और हवाएं चल रही थीं। पाले की शीत और बाहर धुंध पड़ रही थी, हड्डियों में घुसी पड़ती थी और वह ठंडी हवाएं हमारे शरीर की हड्डियों में घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह का तार जो वो स्नेह भरी दृष्टि से देख रही थी, आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मार के उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पगले, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा सर्दी पड़ रही है, आपने गीली धोती पहन रखी, इस धोती को बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। तो दादी माँ कहती है कि मुझे सर्दी और गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई और वह गीली साड़ी पहने ही मुझे खींचकर रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या था और दूसरा कोई उपाय नहीं था। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए
और कोई पैसा वापस नहीं दे रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उदास हो रहे थे। रोता क्यों रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाए थे। तुम्हारे दादाजी ने ये कंगन मुझे दिए थे और मैंने इनको संभाल कर रख रखा है। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहज कर रखती आई हूँ। मैंने इस कंगन को पहना नहीं है, बल्कि बड़े संभाल कर रखती थी कि कभी दुख पड़ेगा तो ये काम आएगा। ये उनके वंश की निशानी है, ये तुम्हारे दादाजी के वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा देख सब सोच लेते हैं बेटा, और पुराने लोग आगा पीछा देखकर ही चलते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगने लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई और जो उनकी धुंधली धुंधली छाया दिख रही थी वह गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाता हो, पाँखें यानी पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो गई हैं, खो गई हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैंने बार बार अपने से ही पूछ बैठता है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, कि क्या आप सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 9th हिंदी पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्याम चरण दुबे। पहले उनका देखेंगे परिचय। श्याम नारायण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। वे भारत के अग्रणीय समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख ये पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में मुख्य पदों पर रहे। उन्होंने अनेक विद्यालयों में अध्ययन किया और उन्हीं संस्थानों में अध्यापक के पद पर कार्यरत भी रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियां और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। भारत की जो जनजातियां हैं और जो ग्रामीण समुदाय हैं, जो बड़ा समाज फैला हुआ है, वे इनके लेखों की ओर आकर्षित होते थे। वे जटिल कठिन विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहा है। इसमें समाज बाजार के अंदर जो विज्ञापन दिखाकर चीज़ों का प्रचार किया जाता है जिससे कि लोग अधिक से अधिक चीज़ें खरीदें, इसके विषय में बताया गया है। समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। जो विज्ञापन के अंदर चाहे चीज़ के गुण अच्छे हों या ना हो, लेकिन उसका ऊपरी दिखावा अच्छा होने के कारण हम उसके खरीदने की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं हैं, हम उसके गुणों को नहीं देखते हैं बल्कि बाहरी आकर्षण को देखकर खरीद लेते हैं।
संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। और जो धनवान लोग होते हैं उनके द्वारा दिखावे की जीवन शैली अपनाई जा रही है। वे अधिक से अधिक पैसा खर्च करके अधिक से अधिक चीज़ें खरीद कर दूसरों के सामने अपने को बड़ा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे सामान्य जन की ललचाए निगाह से देखते हैं। जिसे जो सामान्य जन है जो उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं वे ललचाई हुई दृष्टि से उनकी ओर देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। ये दिखावा समाज के लिए चिंता का विषय है, जिसे क्या कहते हैं, उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति अधिक से अधिक फैलती जाएगी वैसे ही वैसे समाज में अशांति फैलती जाएगी और ये दिखावे की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और लोग आपस में लड़ने लगेंगे। अब देखेंगे पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व यानी प्रधानता स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रही है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर कि हम कैसे कैसे अपना उत्पादन बढ़ाएं जिससे लोग अपने आप अधिक से अधिक उन चीज़ों को खरीदें चारों ओर, और ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए। ये चीज़ें आपके लिए बनाई गई है, आप इसका उपभोग कर सकते हैं, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। अब सुख की व्याख्या बदलती जा रही है। उपभोग भोग ही सुख है। जो चीज़ों को खरीदना और उनका उपभोग करना ही सबसे बड़ा सुख समझा जाता है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, एक छोटा सा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद यानी सूचित करना तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और ये चीज़ें दिखाकर आपसे कही जाती है कि ये चीज़ें आपके लिए आपको सूचित किया जाता है और आप उन चीज़ों की ओर खरीदते जा रहे हैं, जिसके कारण आज माहौल बदलता जा रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं और दिखावे के कारण हम उन चीज़ों को खरीदने की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा, हमारे सुख सुविधाओं की चीज़ों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जीतोड़ कोशिश करते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जो दैनिक जीवन में रोजाना जो जीवन में काम आने वाली वस्तुएं उनको ही लीजिए। टूथपेस्ट लीजिए, दांतों को साफ करने वाला पेस्ट लीजिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। विज्ञापन में दिखाया जाता है, तरह तरह के पेस्ट दिखाए जाते हैं और हर चीज़ की महत्ता बताई जाती है कि ये पेस्ट आपके दांतों को चमकीला बनाएगा, ये मुंह की दुर्गंध हटाएगा, ये आपके मुंह की बदबू को हटाएगा, ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है, आपके पूर्ण रूप से दांतों की सुरक्षा करता है। वे सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक यानी जादू फार्मूला है। कोई सभी पेस्टों का जादू ही फार्मूला है। कोई बबूल का बनाए, कोई नीम का बनाए, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बनाया गया है। कोई तो नीम और बबूल के माध्यम से गुणों से बनाया गया, कोई ऋषि मुनियों द्वारा वनस्पतियों को ढूंढकर बनाया गया। जो चाहे चुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो चुन लीजिए और ख़रीद लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा पेस्ट अच्छा है तो हमारा दांतों को साफ करने का ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, आकार में, रंग में, बनावट में, पहुँच में और सफाई की क्षमता में। अलग अलग एक से बढ़कर एक है। बाजार में एक से बढ़कर एक तरह तरह के ब्रश मिलते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए और मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, चीज़ें खरीदने की सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इतनी चीज़ों को खरीदने में ही हमें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित
और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, क्योंकि हम जो बहुत अधिक चर्चित है और जो जिसका पैसा अधिक है उसी को हम खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसे और आकर्षित कर देती हैं। नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य में जो 3rd लेसन पढ़ा रहे थे रहीम जी का। तो रहीम जी के दोहे देखते हैं। तो 11वां दोहा देखेंगे, क्योंकि 10 दोहे आपको कल पढ़ा दिए गए हैं। 11वां दोहा देखो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें रहीमदास जी ने नीति संबंधी बात बताते हुए कहा है कि मनुष्य को मान सम्मान और इज्जत रखनी चाहिए। बिना मान सम्मान के और इज्जत के संसार में कुछ भी नहीं है। रहीमन पानी राखी, रहीमदास जी कहते हैं जीवन में पानी अर्थात मान सम्मान रखना चाहिए। बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब क्या है, शून्य है। पानी गए न उबरे, पानी के बिना क्या नहीं होता है। मोती मानुष चून, यदि पानी मोती के अंदर नहीं होगा तो उसमें चमक नहीं आएगी। मानुष यानी मनुष्य के अंदर पानी का अर्थ इसमें इज्जत मान सम्मान के लिए लिया गया है। मनुष्य में यदि मान सम्मान नहीं होगा तो मनुष्य किसी काम का नहीं है। और चून यानी चून में भी यदि पानी नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार के माध्यम से कवि ने मान सम्मान की महत्ता को बताया है। अगला देखते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जब हम ईश्वर की छवि को अपनी आँखों के अंदर बसा लेते हैं तो अन्य सांसारिक विषय वासनाओं की छवि हमारी आँखों के अंदर समा नहीं सकती और हम उससे क्या हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से समझाते हुए रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रियतम यानी जिससे हम प्रेम करते हैं उस प्रिय की छवि हमारी आँखों में बस जाती है तो दूसरी छवि यानी परछाई हमारी आँखों में नहीं समा सकती। जिस प्रकार की भरी सराय रहीम लखी, रहीमदास जी कहते हैं कि भरी हुई सराय यानी धर्मशाला को देखकर पथिक आप फिर जाए। पथिक यानी जो राहगीर होता है वो क्या हो जाता है, फिर जाता है यानी वापस चला जाता है। उसी प्रकार जब हम आँखों के अंदर अपने प्रियतम यानी ईश्वर की छवि बसा लेते हैं तो सांसारिक विषय वासनाओं की छवि हमारी आँखों में नहीं समा सकती है। अगला दोहा देखते हैं। यो रहीम जस होत है, उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि परोपकार करने वाले मनुष्य के साथ रहने के कारण जो मनुष्य उनके साथ रहता है वो भी क्या हो जाता है, यश प्राप्त कर लेता है। यूं रहीम जस होत है, उपकारी के संग। रहीमदास जी कहते हैं कि परोपकारी मनुष्य के साथ रहने पर संसार में क्या फैलता है, हमारा भी यश फैल जाता है। जिस प्रकार की बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग, जिस प्रकार की मेहंदी के पत्तों को जब हम पीसते हैं तो बांटने वाले के हाथों में भी मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार परोपकार करने वाले मनुष्य के साथ रहने के कारण दूसरा जो मनुष्य उसके साथ में रहता है उसको भी यश प्राप्त हो जाता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध का, मथे न माखन होए। इसके माध्यम से बताते हैं कि जीवन में हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक बार संसार में बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा बन नहीं पाती है। इसी बात को समझाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। संसार के अंदर जब बात बिगड़ जाती है तो हम करोड़ों उपाय करने पर भी उस बात को क्या नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसी समान नहीं कर सकते। जिस प्रकार की रहीमन फाटे दूध का, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जब दूध फट जाता है, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार की जब दूध फट जाता है तो हम उसे कितना ही मथें लेकिन उससे क्या नहीं निकल सकता, मक्खन यानी घी नहीं निकल सकता।
मथत मथत माखन रहे दही मही बिलखाए, रहीमन सोई मीठे भीर परे ठहराए। बार बार मथने पर क्या हो जाता है, मक्खन निकल आता है। दही मही बिल खाए, दही क्या होता है, उसके अंदर मथ जाता है। रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। रहीमदास जी कहते हैं कि संसार के अंदर वही सच्चा मित्र होता है जो विपत्ति पड़ने पर ठहरता है, अर्थात हमारा साथ देता है। इसके माध्यम से बताते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि बार बार मथने के पर क्या होता है कि मक्खन तो निकल जाता है और दही क्या होता है, जो वो निसार तत्व है वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार संसार में जो विपत्ति पड़ने पर हमारा साथ देता है वही क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। प्रश्न तो देखते हैं। अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी? अगला है, रहीम ने किस धागे को चटकाकर न तोड़ने की बात कही है? हमें कौन सा धागा ऐसा है जिसे नहीं तोड़ना चाहिए? अगला देखो, रहीम ने किसकी भक्ति के पदों की रचना की है? अति लघुरात्मक में देखो, विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार है, अर्थात विपत्ति रूपी कसौटी में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना है। अच्युत चरण तरंगने में अच्युत किसके लिए कहा गया है? आपको फर्स्ट 2 के अंदर ही बताया था गंगा स्तुति में। इसमें ये बताना है आपको कि अच्युत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है? अगला चौथा है, रहीमन भंवरी के भय में भंवरी का अर्थ क्या है? भंवरी का अर्थ क्या बताया गया है? लघुरात्मक में देखो, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, काज से लिखिए, अर्थात इसका भावार्थ आपको लिखना है, अर्थ समझाना है। दूसरा है, रहीम सच्चा मित्र किसे मानते हैं? जो लास्ट का जो दोहा बताया है आपको उसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, रहीम ने दीपक तथा कपूत की समता का वर्णन क्यों किया है? अर्थात दीपक जिस प्रकार जलाने पर क्या होता है, उजाला होता है, बुझाने पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार कपूत का इसमें किस प्रकार समानता बताई गई है। रहीमन पानी राखिए, पानी में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। रहीम के काव्य की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है, निबंधात्मक में कदली सी भुजंगमुख स्वाति 1 गुण 3 की विस्तार पूर्वक समझाइए कि किस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में गिरने पर, सीप में गिरने पर, भुजंग यानी सांप के मुंह में गिरने पर किस प्रकार प्रभाव दिखाती है, तो इसको आप विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। रहीम के व्यक्तित्व और कृतित्व को संक्षेप में विचार प्रस्तुत कीजिए कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और उन्होंने क्या क्या किया। रहीम दुष्ट लोगों से मित्रता और शत्रुता क्यों नहीं रखना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि दुष्ट लोग किस प्रकार हमारा नुकसान करते हैं, तो कुत्ते के माध्यम से उन्होंने उदाहरण दिया है, तो उसको समझाना है आपको और ये व्याख्याएं करनी है। अमी पियावत मानसिन और खेर खून खासी खुशी, प्रीतम छवि नैनन बसी, जो रही उत्तम प्रकृति, तो इसका आपको व्याख्याएं सप्रसंग व्याख्याएं करनी है।